नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, हर एक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रत्येक क्लास है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। और ईवीएस में दोस्तों अगर 30 में से 25 प्रश्न नंबर लाना है तो हर एक प्रश्न, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास मिलती है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न होता है। तो ये महत्वपूर्ण जो 20 प्रश्न रहने वाले हैं, 20 प्रश्न में आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे कमेंट और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर आप लोग अपना अपना कमेंट, अपना अपना फीडबैक कर सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे प्रथम प्रश्न की कि कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं कौन कौन सी हैं? तांबा और टिन है, तांबा और लोहा या आयरन की बात करेंगे, एल्युमिनियम और टिन की बात करेंगे, या तांबा और बत्ता की बात कर रहे हैं। तो सभी जानते समझते हैं कांसा दो धातुओं का मिश्रण है और ये धातुएं आपके तांबा और टिन है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है प्रश्न क्योंकि एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। और थर्ड क्लास से लेके साथियों अगर आप 8 क्लास तक की एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक आपने अच्छे तरीके से रीड कर लिया तो सारे प्रश्न आपके 70 से 80% वहीं पर क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ईवीएस की बुक रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, पोचमल्ली एक गाँव है। यह गाँव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमल्ली कहा जाता है। इस गांव जो है निम्नलिखित में किसका भाग है? तो यह गांव केरल का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का भाग है। देखिए पोचमपल्ली जो है आपका, तो पोचमपल्ली जो है आपका, आप लोगों को समझने पर ही पता चल गया होगा कि ये भाषा से ही हमें पता चल जाता है कि यह आंध्र प्रदेश का हो सकता है। ठीक है साथियों, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का गाँव था। यह साड़ियों की बुनाई के लिए जाना जाता है और पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब यह तेलंगाना का भाग है। अब देखिएगा, पहला प्रश्न क्या आंध्र प्रदेश था, लेकिन जब तेलंगाना ऑप्शन हो तो अब यह तेलंगाना पर, ठीक है, जो अलग राज्य बना है, नया राज्य, ठीक है, उस पर यह चला गया है। तो अगर प्रश्न तेलंगाना ऑप्शन है तो तेलंगाना कीजिएगा, वरना आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे तेलंगाना ऑप्शन जरूर आएगा। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कुछ क्रियाकलाप है, इन क्रियाकलापों को ध्यानपूर्वक समझना है कि खानों का उत्खनन या खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटियों का इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्ते को पत्तल बनाना। ये 4 ABCD दिए गए होंगे। ये जो क्रियाकलाप दी गई है, ठीक है, यही इस क्रियाकलाप को ध्यानपूर्वक समझना है और इनमें से बताइए ये क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। क्या आपका वह है खानों का उत्खनन है, बांधों का निर्माण है, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों जड़ी बूटियों का इकट्ठा करना है, बांस से टोकरी बुनना है, या गिरे हुए पत्ते को पत्तल बनाना है? सभी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा फटाफट कमेंट कीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्रियाकलाप जो है, सबसे पहले है खानों उत्खनन की बात करेंगे और बाजार में बेचने के लिए पत्ते एवं जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना। ये जो A और C का दिया गया है ऑप्शन, ठीक है, क्या दिया गया है? A और C का दिया गया है जो ऑप्शन, इसको समझना है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इकट्ठा करने से कोई चीज़ नहीं होता। अगर खानों को उत्खनन, खुदाई हो रही है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया बांधों का निर्माण, ठीक है, A और B जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब इन A व B ऑप्शन को समझना है कि A व B ऑप्शन दोनों यहाँ पे हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। बात करेंगे 5वें प्रश्न की। कांसे के बारे में सही कथन को चुनना है। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक धातु है। कांस को तांबा तथा टिन को पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांस अत्यंत मजबूत होता है और इसमें तोप तथा मूर्ति भी बनाई जाती है। और कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो कौन कौन सा है कांसे के बारे में कथन चुनना है? AC सही है हमारा, BC सही है, CD सही है, DA सही है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए B और C जो ऑप्शन दिया गया है ये कांसे के बारे में सही कथन हो जाएगा। बाकी बात करेंगे ऑप्शन नंबर B की बात करेंगे, क्योंकि कांसा एक मिश्रित धातु है। पहला ही प्रश्न इससे संबंधित था। कांसे को तांबा और टिन को पिघलाकर तैयार किया जाता है।
कांसा अत्यंत मजबूत मिश्रित धातु है, इससे तोप और मोती बनाई जाती है। तो कांसा से क्या क्या बनाई जाती है? ज़्यादातर तोप और मोतियाँ बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पुरवा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण में, रेखी में, नगरी में या अपखंडित में शामिल है? प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक गृहिणी का यहाँ पे कमेंट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पाना है, अपने सपने को साकार करना है। ठीक है, इसके पहले प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट होता है, तैयारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो पुरवा किस अधिवास में शामिल होगा? तो पुरवा दोस्तों ये ग्रामीण अधिवास में शामिल होगा, क्योंकि ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तटीय मैदानों में यह अधिवास जो है सामान्यतः पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शकरखोरा, बया की बात करेंगे या हम बात करें कलचिड़ी की बात करेंगे? तो सभी जानते समझते हैं आप लोग, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। ऐसा पक्षी जो कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है वह और कोई नहीं, आपकी फाख्ता की बात करेंगे। ठीक है, ये मेहंदी के पेड़ में बनाता है आपका। और शकरखोरा किसी छोटे या गाड़ी की डाली अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, किसी भी पेड़ की डाली पर जो है, ठीक है, क्या है, अपना लटकता घोंसला बनाता है शकरखोरा जो होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों सभी को पता होगा, आपका जो दतैया होती है वो भी रहती है, चींटी भी रहती है, दीमक भी रहती है। ये तीनों जो ऐसे हैं ठीक है, जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ रहना पसंद करते, या झुंड की बात करेंगे, झुंड में रहना पसंद करते। लेकिन मकड़ी कहती है मैं अकेले ही अपना संघर्ष करूँगा। ठीक है, तो ये झुंड के साथ कॉलोनी में नहीं रहती है, तो यही तो पूछा जा रहा है, तो मकड़ी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यहाँ गांव किस राज्य का हो सकता है? देखिए, एक ही लाइन में हमारा उत्तर क्लियर किया होगा कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, और सभी जानते हैं असम राज्य का हो सकता है गांव। ठीक है, क्योंकि असम की घर को विशेषताएं क्या क्या होती हैं? मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी से निर्मित होते हैं, मकान ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं, और मकान की छतें जो होती हैं वह ढाल, ठीक है, किस प्रकार की होती हैं? ढाले ही छत होती हैं, जिसे यहाँ पे दिया गया प्रश्न पर ही दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ की जो छतें होती हैं किस प्रकार की होती हैं? ठीक है, ढालू होती हैं। इसी प्रकार आपको समझ लेना है और प्रश्न को उत्तर देना है और सिलेक्शन की तैयारी करना है, और अधिक से अधिक नंबर यहाँ पे स्कोर प्राप्त करना है, क्योंकि आउट ऑफ 150 में से जब आपका स्कोर 125 होगा, यहाँ पर सिलेक्शन श्योर और प्योर है, आप सभी जानते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि नीचे दिए गए पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, जिसे गांव के एक छात्र अपने घर के विषय में लिखा है कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे पर बने होते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्लियर हो गया कि इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर, तो वह जो उस बच्चे का जो है, उस छात्र का गांव कौन सा हो सकता है? सभी लोग जानते हैं असम ही हो सकता है, क्योंकि असम पर ही ऐसे बांस के, ठीक है, घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बारिश का मौसम होता है, नीचे पानी भर जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, कोई भी पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा हो सकता है, या फाख्ता हो सकता है। देखिए, फाख्ता की हम बात करते हैं, सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसका प्रश्न हमारा उत्तर क्लियर हो चुका है। लेकिन ऊंची पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाए वह कौवा है, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौवा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला जो है पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से
झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, जिन्हें कीटों को दूर करने के लिए, उन्हें चिकना और साफ करने के लिए, उन्हें खरबरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए या उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। सभी कमेंट करेंगे। मेरे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबरों में सभी हमें, ठीक है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। गांव की खुशहाली हर एक को लाभान्वित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर झोपड़ी, दीवारों, फर्श को लीपा जाता है। किसके लिए? कीटों को दूर रखने के लिए, ठीक है, लीपा जाता है। इससे क्या होता है? कीट भी दूर रहते हैं, इसलिए साफ स्वच्छ सुथरा बना रहता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सी सामग्री जो है घर बनाने में काम नहीं आती है। हमारे घर में अक्सर देखते होंगे, ठीक है, देखिए सीमेंट भी काम में आता है, लोहा भी काम में आता है, पिलर वगैरह, ठीक है, ढाले जाते हैं, छत में भी है, पत्थर भी नीचे काम में आ जाता है। बात करेंगे स्कूटर, तो स्कूटर घर बनाने की सामग्री नहीं है। घर बनाने के काम क्या है? वाहन के लिए रूप में कर सकता है कि एक दो बोरी सीमेंट लाना है तो स्कूटर पे लाद कर ला सकते हैं, स्कूटर पे थोड़ा बहुत सामान ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका सामग्री जो है घर बनाने में नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बंदर, शेर, चूहे के घर क्रमशः होते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न हमें पता होता है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा क्योंकि एक नंबर की बात है। पहले देखिए बंदर किस पर रहता है? घोंसला, गुफा, पेड़, बिल पर। तो सभी लोग जानते हैं बंदर पेड़ पर रहता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑलरेडी कहीं और हमें करने की ज़रूरत नहीं है। शेर गुफा में, चूहा बिल में, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रश्न कहता है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। जैसे मैथ्स के कोई फार्मूला होता है, वो कहता है कि इसको 2 गुना कर दिया जाए, फिर इसके बाद 3 गुना कर दिया जाए तो वह उसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार है, जो जैसा प्रश्न कहता है उसको आपको करते जाना है और जल्दी से जल्दी ऑप्शन को क्लिक करना है और कम समय में आपके उत्तर ज़्यादा करना है, तभी आप लोग अच्छे थे। क्योंकि कोई कोई प्रश्न 2 या 3 मिनट का भी आपका हो जाता है और समझ नहीं पाते हैं, तो कवर तो करना पड़ेगा। कोई प्रश्न 30 सेकंड का होगा, कोई 20 सेकंड में ही कर देंगे, कोई 40 सेकंड में कर देंगे। ये सारे आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि 150 क्वेश्चन हम अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए हमने 130 ही प्रश्न अटेंड किया और इसमें से हमने 100 ही ला पाया, तो कहाँ पर सिलेक्शन होगा? अगर हम 150 कर पाएंगे तभी आप 120 क्वेश्चन यहाँ पे सटीक कर पाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? नीड़ मतलब समझ गए होंगे, घोंसले का निर्माण नहीं करता है। देखिए, बुलबुल करता है, कौवा करता है, गौरैया कहता है। कोयल एक होशियार पक्षी है, होशियार है, मीठी वाणी है, सबको प्रिय है, ठीक है, कुहू कुहू आवाज़ कर कर सबको प्रिय कर लेती है, मनमोहक वाणी करके सबको मन मोह लेती है। लेकिन पक्षी ऐसा है, ठीक है, ज्ञानवान पक्षी है, चतुर पक्षी है, ये नीड़ जो है अपना निर्माण नहीं करता है। क्योंकि कोयल और कौवे में ज़्यादातर समानताएं होती हैं, कलर में समानताएं होती हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या करता है, कोयल कौवे के नीड़ पर, घोंसले पर अपने अंडा दे देता है। अब कौवा क्या हो जाता है, उसी कलर का, उसी सेम है। अब वो ये, ठीक है, सोच के नहीं से करता, ना ही फेंकता, ना ही फोड़ता, कहीं मेरे ही अंडे ना हो। तो इस प्रकार से वह क्या होता है, अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडे क्या है, उनका देखन पालन और जो इनका सिकाई होता है, बोलते हैं हीट दिया जाता है उनके ऊपर बैठकर, ठीक है, वो सारा चीज़ें करता है। और जब वो अंडे फूटते हैं, चूजे बड़े होते हैं, फिर अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि कोयल की बोली कू कू होती है और कौवा काँव काँव करते हैं, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे वह चिकनी होती है, घर्षण हेतु खुरदरी हो जाती हैं, दीवारें एवं फर्श का प्राकृतिक रंग दे देती हैं या कीट दूर हो जाती हैं। ये प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा प्रश्न में वैरायटी लाया गया है, प्रश्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है। बाकी प्रश्न भी वही है, उत्तर भी हमारा कीट को दूर करने के लिए हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को एक पिक देख रहा हूँ। इस पिक को देखकर आपको बताना है कि यह किस यातायात का संकेत का अर्थ होगा। मुख्य सड़क का,
पैदल पारपथ का, रेलवे क्रॉसिंग का या सकरी पुलिया का। तो जो आपके चित्र के माध्यम से इस प्रकार के एग्जाम पर प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है, सड़क से संबंधित। तो यातायात संकेत का अर्थ क्या हो जाएगा? सकरी पुलिया, जो आपके ऑप्शन या चित्र पर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न को सावधानी से देखिए कि यातायात संकेत का अर्थ है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मुख्य सड़क की बात करेंगे, सकरी पुलिया की बात कर रहे हैं, रेलवे फाटक की बात कर रहे हैं, या खराब किसकी बात कर रहे हैं? सड़क की बात कर रहे हैं। देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, ठीक है, जो स्क्रीन पर पिक दिया गया है इसको देखिए, तो आपका खराब सड़क का जो है पिक दिया गया है, और यातायात से एक प्रश्न जरूर पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है, कोच्चि और गोवा को जोड़ती है, ठीक है, कोलग और कोषिकोड को जोड़ती है, या अलपुजा और मंगलोर को जोड़ती है। मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, और टॉप 20 में से आपके स्कोर क्या है एग्जाम के पहले आपको ज़रूर कमेंट करना है। तो कोंकण जो रेल है ये किससे जोड़ती है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो मंगलौर यह और मुंबई को जोड़ती है, ठीक है, और इसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। यह रेल लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। 20वां प्रश्न है, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? और खुल भी चुका है। ये पीछे सीटेट में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न था कि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? बड़ोदरा गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो सभी जानते हैं, ठीक है, गुजरात शहर की बात करेंगे। तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? आपके बड़ोदरा गुजरात शहर की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आज के लिए आपके मॉक क्वेश्चन भी दे रहे हैं। आज का मॉक क्वेश्चन यह है कि एयरलाइंस वर्तमान सेवा में नहीं है, एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा या जेट। 4 में से कौन सा एयरलाइंस है जो वर्तमान सेवा में नहीं है? आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। और इस टॉप 20 में से आपके स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है? प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक गृहिणी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, ठीक है। चलिए साथियों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए। काफ़ी बार आपके प्रश्न आते हैं कि सर शुरू से क्लास कीजिए, ठीक है। 90 दिन के हम क्लास ला रहे हैं ऑलरेडी एग्जाम के पहले, और 90 दिनों के अंदर पूरा आपका पूरा रिवीजन होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट का, हर एक क्वेश्चन का रिवीजन होगा, पूरा A to Z सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।